सुग्रीव बैठा राम के चरणों का चिंतन कर रहा था। हनुमान जी ने आज्ञा की और जैसे राम चलने को तैयार हुए, ध्यान दीजिएगा, तो हनुमान जी ने राम के चरणों का चिंतन नहीं किया, राम के चरणों की चिंता की। यही प्रेम का एक स्तर है। हनुमान जी बोले, आप जमीन पर खड़े हो और वो पर्वत पर बैठा है। अभी मैं ये तो नहीं कर सकता कि वो यहां आए, क्योंकि अगर वो यहां लाने जैसी मनस्थिति में होता तो वहीं नहीं छुपा बैठा होता। इसलिए विनती तो मुझे आपसे ही करनी पड़ेगी कि प्रभु आप ही उस तक चलो, पर आप नंगे चरण चलो, इस पर्वत पर चढ़ो, ये बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। पूरी दुनिया ने राम के चरणों का चिंतन किया है बंधुओं, पर आज हनुमान ने राम के चरणों की चिंता की है। पहली बार इस जंगल में, पहली बार कोई था। भागवत जी का एक शब्द है, यो हरिंद्रानुजाभ्याम। रघुनाथ कंटका किरण पथों पर चले। हमारे अयोध्या के संत थे गोपालाचार्य जी महाराज, वो वर्णन करते कि राम जी के चरण कितने कोमल हैं कि जब सीता जी ब्याह करके आई और पालकी से उतरकर महल में जाने का आपने विचार किया, तो माता केकई ने फूलों के भी कोनों को कटवाया, जो पैना हिस्सा होता है, फूल का बीच का भाग सबसे कोमल होता है, उस कोमल भाग को रास्ते पर बिछवाया कि पता चला मेरी बहू बड़ी कोमला है। फिर भी जब सीता जी ने चरणों को पालकी से भूमि पर धरा तो एक क्षण के लिए चौंक गई कि मानो पैर में कोई पैनी चीज चुभ गई हो। पैरों से हाथ ज्यादा कोमल होते हैं, यह स्वाभाविक बात है। और कहते कभी कभी उन्हीं हाथों से अगर सीता रघुनाथ के चरणों को जरा सा तेज स्पर्श कर देती तो रघुनाथ ऐसे चौंक जाते कि मानो पैर में कांटे चुभ गए हों। ऐसे सुकोमल चरणारविंदानुगत श्री रघुनाथ नंगे चरण कंटका किरण पथों पर चल रहे हैं। एक बात बताऊं, भगवान का चिंतन करना सेवा नहीं है, सेवा वो कर सकता है जो भगवान की चिंता करता है। एक ही बात है, भगवान की चिंता करना ही चिंतन है, भजन है। ठाकुर जी ने पाया कि नहीं, भोग लगा कि नहीं, अभी उठेरे कि नहीं, अभी सोए कि नहीं, अभी कुछ पाया कि नहीं, या तो हम अपनी चिंता में लगे रहते। कितने कितने घरों में बैठे ठाकुर जी 7-7 दिन 10-10 दिन बेचारे मिस्री बताशा से काम चलाते, और हम उलाते हैं मलाई कोफ्ता, और उनको मक्खन खाने को भी ना मिले महाराज। कहने को मेरा इष्ट मेरा भगवान, आपका पति 4 दिन तक कपड़े ना बदले तो आप डिक्लेयर कर दो कि इज नॉट माय हस्बैंड। वैसे कल बाबूजी बोले हमको, आज बोले महाराज आपने तो सारे पति बिकवा दिए। ये घड़ी मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट की। ये बास्टर्ड, अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगी। बोले महाराज आपने तो सारे पति बिकवा दिए। कल ही बोले। अभी हमें और इतनी जोर से हंसी आई, मैंने सही बात है, चलो बहुत देरी से रियलाइज हुआ, हो तो गया। पर ठाकुर जी सेवा तो यही है महाराज, चिंतन करो तो वो चिन्मय है, चिंता करो तो वो लाला है, प्रिय है, मित्र है, माता है। चिंतन करने बैठो तो वो कौन है? सच्चिदानंद विग्रह। चिंतन करने बैठो तो वो कौन है जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। चिंतन करने बैठो तो वो कौन है? सिया राम मैं सब जग जानी। चिंतन करने बैठो तो प्रासा देसा पति पति चसा पृष्ठत सपुरस्सा पर्यंकेशा दिशि दिशि चसा तद वियोगा तुरस्या हम हो चेत प्रकृति रपरा प्रेयसी का पिसासा सा 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 जगत निखले कोयम अद्वैतवाद। कोई हमारी माता है, रुड़ैया जी बैठे, कहते महाराज मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, कुछ ऐसी व्यवस्था बना दो आपको 15 मिनट से ज्यादा बोलना ही ना पड़े। मैंने ऐसा क्यों कहती? बोले मुझे लगे आप इतनी देर क्यों बोल रहे हो। तू क्यों हंसा बेटा, तेरे ही काम बनेगा सबसे ज्यादा। 4 घंटा पाम दुख है यार इसकी। खैर मुझे बोलना मेरा आराम ही है, पायो परम विश्राम। ये थकाता होता तो अपन क्यों कर रहे होते? थकाता होता तो 25 चीजें हैं, कोई अनपढ़ गंवार आदमी नहीं हो। हनुमान जी ने पूरी, सुग्रीव बैठा राम के चरणों का चिंतन कर रहा था, पर श्री हनुमान जी ने राम के चरणों की चिंता करी।
बोले सुनिए, रुकिए, एक काम करो प्रभु, ऐसे नहीं ले जाऊंगा, मेरी भी कुछ शर्त है। बीच में मिलाने वाला आदमी आजकल होता है ना कि मुझे कमीशन चाहिए भाई। हनुमान जी बोले अगर मैं और सुग्रीव की आपकी पार्टनरशिप करा रहा हूं तो इस पार्टनरशिप के पीछे मुझे कमीशन चाहिए भाई। राम जी बोले क्या कमीशन चाहिए? बोले एक ही कमीशन चाहिए कि इस अवतार में आप गरुण को नहीं बुलाएंगे, गरुण की जगह हनुमान आपकी सेवा में रहेगा। किसी भी विष्णु मंदिर में जाइए, गरुण सामने बैठे रहते हैं, और जब रघुनाथ बैठते हैं तो गरुण की जरूरत नहीं पड़ती, चरणों में हनुमान बैठते हैं। प्रभु एक ही कमीशन चाहिए, क्या? आप कहो तो मेरे कंधा पे। ऐसा है वैसे तो आप साक्षात परब्रह्म हो, पर मैंने देखा है बचपन में महाराज दशरथ आपको गोदी में उठाया करते थे, तो मेरी इच्छा है कि मैं भी आपको कंधे पर ले जाऊं। राम जी बोले आप प्रेरणा जिस बात से ले रहे हो, आचरण दूसरा कर रहे हो, क्यों? बोले महाराज दशरथ अगर गोदी में उठाते थे तो तुम भी गोदी में उठाओ, फिर कंधे पर क्यों बिठा रहे हो? तो हनुमान जी बोले इसमें एक अंतर है महाराज, गोदी पर उठाने वाले की जिम्मेदारी होती है, और कंधे पर बैठने वाले की जिम्मेदारी होती है। गोदी से कोई गिर जाए तो आदमी कहता है क्यों नहीं पकड़ा ठीक से, और कंधे से कोई गिर जाए तो उसको कहता है तू मेरा बढ़िया से पकड़ के रखता, मैं तो तुझे उठा रखा था, यही कम बात है क्या? कहने का मतलब है हनुमान जी कहते प्रभु मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, आप ही मेरी जिम्मेदारी लो। और बोले अगर उठाते उठाते आप कहीं गिर जाओ, बोले ऐसे कैसे गिरूंगा, क्योंकि बैलेंस बना लेना, एक तरफ राम बैठेंगे तो एक तरफ लक्ष्मण बैठेंगे, और फिर बोले एक काम करना, आप दोनों मेरे केशों से मेरी बुद्धि को पकड़ लेना। कहने का मतलब यह है कि जिसने एक कंधे पर गुरु को बिठा लिया और एक कंधे पर गोविंद को बिठा लिया, और गुरु गोविंद ने जिसकी बुद्धि पकड़ ली हो, क्या जीवन में वो कभी पतनशील हो सकता है? कभी नहीं। तब हनुमान जी पर्वत चढ़े हैं, तब जीवन सदा ऊंचाई की तरफ ही चढ़ता है।